नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर माँ बाप के ऊपर प्रेत हो, माँ या बाप किसी के ऊपर भी भूत या प्रेत का साया हो, तो वो अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। दोस्तों, अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ माँ को या फिर पिता को किसी न किसी तरीके का गोस्ट पोजेशन है, किसी न किसी तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जी का वास उनके शरीर में है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, ब्लैक मैजिक के कारण से हो सकता है, किसी के द्वारा खिलाया हुआ हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है, कहीं से खुद की गलती से चिपटा हुआ कोई भूत या प्रेत हो सकता है, स्वतः लाया हुआ भूत या प्रेत हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। कोई पितर का प्रकोप हो सकता है। तो जब भी किसी भी एक पेरेंट के ऊपर या दोनों पेरेंट के ऊपर या मदर पे या फादर पे इस तरीके का कोई गोस्ट पोजेशन होता है, तो बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पहली चीज़ तो उस एनर्जी, चाहे वो पैरानॉर्मल एनर्जी कोई फीमेल की है या मेल की है, उसका पहला इंक्लाइनेशन यही रहता है कि बच्चों को खुद से दूर करना, बच्चों के मन में उस पर्टिकुलर अपने मदर या फादर जिसके ऊपर भी है उसके प्रति नफ़रत पैदा करना। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मदर के ऊपर आता है, तो वो क्या करेंगे कि मदर को आइसोलेट करने के लिए वो पैरानॉर्मल एनर्जी, वो नेगेटिविटी सबसे पहले बच्चों के और जो मन में एक डर पैदा करेगी, एक घबराहट पैदा करेगी कि बच्चे उस मदर के पास जाने से भी डरें, उसके पास बैठने से भी डरें। ऐसे ही हाल पेरेंट अगर दूसरा हो, फादर हो, उसको कोई भूत या प्रेत चिपटा हुआ हो, तो वो भी यही करेगा। एनर्जी जो अंदर बैठी हुई है नेगेटिविटी कि बच्चों के अंदर एक दहशत पैदा करना, डर पैदा करना। वो कैसे? बच्चों को मारना, बात बात पे पीटना, बुरी तरह गालियाँ देना, इतना ब्रूटली उनके साथ बुरा व्यवहार करना कि बच्चों में एक डर और दहशत बैठ जाए। तो अब ऐसा हो गया तो बच्चे अपनी माँ या पिता जिसके ऊपर भी ऐसा साया है उसके पास नहीं जाएंगे, डरेंगे। उन्हें चाहे जो भी बीत रही होगी पेरेंट के ऊपर वो बीतने देंगे, पर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बचाव के लिए, या यूँ कह लो डर के मारे अपने फादर को या मदर को जिसके ऊपर ऐसी एनर्जी का वास है उसको अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड करेंगे, जितना अवॉइड करेंगे उतना आइसोलेशन में वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर जाता जाएगा। यहाँ तक कि अगर फॉर एग्जांपल मदर है, फूड वगैरह बना रही है वो, और उस टाइम कोई साया उस पर है, तो फूड में कोई चीज़ डाल देना, गलत चीज़ कर देना, उस चीज़ का भी भय रहेगा, डर रहेगा। और यहाँ तक कि बीच में उठा दिया रात को, घर से बाहर निकलो कहीं, और बच्चे छोटे हैं अगर, तब तो और भी ज़्यादा शामत आती है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज जो होती हैं छोटे बच्चों में बहुत जल्दी अपना भय पैदा कर देती हैं। बच्चे बड़े हैं तो 1 मिनट के लिए वो पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, या इस बात को समझ सकते हैं कि उनकी मदर या फादर के ऊपर इस तरीके की एनर्जी, वो एनर्जी ऐसा करा रही है। पर कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बच्चे या तो हार मान लेते हैं या मनमुटाव उनमें हो जाता है। वो सोचते हैं कि ऐसा बिहेवियर हमारे पेरेंट का ही है, और वो अपने पेरेंट से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। इस बात को नहीं समझते कि जो नेगेटिविटी है वो उनको ऐसा बना रही है, वो उनके अंदर एग्रेशन पैदा कर रही है, वो उनके अंदर गुस्सा पैदा कर रही है, वो उनको लड़ने मरने पर मजबूर कर रही है, वही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। उस चीज़ को वो नहीं सोच पाते। ये जानते हुए भी ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ उन्हें पता है कि उनकी मदर के ऊपर प्रेत है, उन्हें पता है फादर के ऊपर भूत है, तब भी वो या तो यूँ कह लो कि चिढ़ चुके होते हैं, या डर चुके होते हैं, या छोटी छोटी बातों का बुरा मान के बैठे हुए होते हैं कि मुझे घर से बाहर निकलने को कहा था, मुझे मारा था, या मुझे गाली दी थी, या मुझे कहा था तू हमारा नहीं है, तो कहीं और से आया हुआ है हमें। क्योंकि ये इतनी शरारती होती हैं ये गंदी आत्माएं कि ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि बिल्कुल टूटम टूट हो जाए। गाली गलौज, गंदी बातें करना, अश्लीलता वाली बातें करना, जितनी नेगेटिव होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वो गिरावट दिखाएगी, उतनी ही वो ईश्वर को गाली देगी, उतनी ही वो उन बच्चों को गाली देगी, उतनी ही वो गंदी बातें तक बच्चों के साथ करेगी, ताकि कैसे भी करके जो पेशेंट है, जो बंदा है जिसके ऊपर ऐसी एनर्जी आ रही है, उसको अकेला छोड़ दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आपको धमका रहा है, आपको ऐसे शब्द कह रहा है जो इमोशनली आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर पेरेंट के पास जाना बंद कर दोगे, उसका हालचाल पूछना बंद कर दोगे, उसकी बात सुनना बंद कर दोगे, उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको वो पुराना बिहेवियर बार बार याद आएगा। तो बहुत से बच्चे हैं जो हार मान लेते हैं, पर
ऐसे में इस बात को समझना चाहिए कि आपके पेरेंट की कोई गलती नहीं, जो एनर्जी है वो शरीर का इस्तेमाल कर रही है और तब वो उनसे बुलवा रही है, वो नहीं बोल रहे, बोल कोई और रहा है। खासकर ऐसे केसेस में जो पोजेशन के बहुत पुराने केसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा तगड़े केसेस होते हैं, ऐसे में कैसे भी इस बात को समझें कि हमें हर हालत में अपने पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना और हमेशा उसको एनर्जी को रोकने का प्रयास करें, चाहे आप उतारे करें चाहे आप धुनी करें, कभी भी हार ना माने। ये कितनी ही धमकियाँ दें, कितना ही डराएं, कितने ही लालच दें, कितना ही बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करें, कितने ही ऐसे शब्द बोलें जो दिल को अच्छे नहीं लगते, आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, बस एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, सोचते हुए कि ये कोई और जब बोल रहा है तो इसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू भले ही आपके पेरेंट की है, पर जो सोल है वो दूसरे की है जो उन्हें ख़राब कर रही है। आपके फादर या मदर की सोल इस तरीके के शब्द आपको नहीं बोल सकती, इस बात को समझिए। जब पहले कभी उन्होंने आपके साथ ऐसा सलूक नहीं किया तो अब क्यों करेंगे। जो एनर्जी है वो उनकी वोकल कॉर्ड्स, उनकी बॉडी, उनकी आत्मा सबका इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती फोर्सफुली ऐसी चीज़ें बोलती हैं, बुलवाती हैं और आपको लगता है कि शायद आपके पेरेंट ही ऐसे हो गए हैं। तो ऐसे में हमेशा संयम से काम लें और इस बात को समझें कि हमें हार नहीं माननी और अपना प्यार बनाए रखना है। जितना प्यार बनाए रखोगे, जितना अपना एका बनाए रखोगे, उतना ज़्यादा ये एनर्जीज़ कमज़ोर पड़ेंगी और जितना ज़्यादा बदले में रिएक्ट करके झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, जितना कलेश होगा उतनी ज़्यादा इन एनर्जीज़ को सुकून मिलेगा, शक्ति मिलेगी और ये कहेंगी वाह जो हम चाहते थे वो हो गया, हमारा काम बन गया। तो इनका काम नहीं बनने देना। रेगुलरली ऐसे में आप धुनी करते रहें हमारी, रेगुलरली नारियल के उतारे जो हम भेजते हैं उनसे करके उतारा उनको हवन कुंड में जलाते रहें। आप यकीन मानिए अपने आप धीरे 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 एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा व्याकुल होके थक जाएंगी कि इनके पास सिवाय भागने के और कोई भी वो नहीं रहेगा ऑप्शन। और हमेशा, चाहे अगर छोटे बच्चे हैं तो हमेशा दूसरे पेरेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसे प्रेत रोगी के साथ, चाहे उनकी मदर है भले ही, कभी भी बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वो खुद ही अपने आपे में नहीं है। अगर बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है तो आपको ही नहीं पता चलेगा कब वो नेगेटिविटी मदर के द्वारा ही अपने ही बच्चों को मरवा देगी, कोई उनसे मिसहैप करवा देगी, कोई और क्राइम करा देगी, कोई और हादसा करा देगी। तो हमेशा कोई और एडल्ट भी घर में रहे और अगर केस आपका बिगड़ा हुआ है या कभी भी आवेश आ जाता है, बहुत तगड़ा आ जाता है, आक्रामक आ जाता है, एनर्जी बाकायदा बोलती है, चैलेंज करती है, एनर्जी जो भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे जिन है, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, चाहे चुड़ैल है, चाहे किसी भी तरीके की पैरानॉर्मल फोर्स है, तो कभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर अकेला ना छोड़ें। फूड वगैरह में जब वो अगर कुक कर रही हैं या कर रहे हैं तो ध्यान रखें, ध्यान से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई शरारत हो जाए उस एनर्जी द्वारा। और किसी ना किसी और बड़े बूढ़े को ज़रूर घर में रखें, सीसीटीवी घर के अंदर ज़रूर लगाएं ताकि आप हरकतें नोट कर सकें अपने प्रेत रोगी की कि क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ताकि एटलीस्ट आपके को पता रहे। और हमेशा बच्चों को, छोटे बच्चे खासकर अगर अकेले छोड़ने ही पड़ रहे हैं, उनको नंबर देके, फ़ोन देके हमेशा वो रखें ताकि कभी भी आवेश आता है उन्हें सिखा के रखें। आवेश आया मदर पे या फादर पे तो फटाफट आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लें दूसरे रूम में, अगर सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है, या घर से बाहर आ जाएं फटाफट भाग के, या फ़ोन कर दें आपको आप किसी और अदर पेरेंट को, या किसी को बुलाने के लिए उनका नंबर रखें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम गुस्सा दिलाने का प्रयास करें ऐसे प्रेत रोगी को, खासकर जब वो प्रेत रोगी बहुत वॉयलेंट हो जाता है अगर अक्सर, क्योंकि ऐसे में वो वॉयलेंट होकर अगर बच्चों पे उसने अटैक कर दिया तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें और किसी ना किसी और को भी घर में ज़रूर रखें और बच्चों को कम्प्लीटली अकेला ना ही छोड़ें। वैसे तो ऐसे रोगी के साथ, चाहे उनकी भले ही माँ है चाहे पिता है, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इनका मेन प्रयास यही रहता है बच्चों के मन में एक कड़वाहट पैदा करना, ताकि बच्चे दूर होते चले जाएं। और जितना ज़्यादा पेशेंट को दूर रखा जाएगा, अकेला रखा जाएगा, उतना ज़्यादा एनर्जीज़ अपना काम करती चली जाएंगी।
तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी वर्ड मैनिपुलेशन में ना आए, क्योंकि ये क्या करती है एनर्जीज, धीरे धीरे पड़े पड़े सारी बातें पता कर लेती हैं, वीक पॉइंट्स पता कर लेती हैं। तो बच्चों ने कोई गलती कर रखी हो अपने पास्ट में, उस गलती को गिना के ताना मारना, टोकना और फिर हंसना, ताकि छोटे छोटे शब्द ऐसे जो आपको पिंच हों, जब आपको पिंच होंगे तो डेफिनेटली आप खुद ही उनसे किनारा करना शुरू कर दोगे। तो कभी भी इस बात के लिए तैयार रहें कि जब आपके पेरेंट, कोई सा भी, चाहे मदर है, फादर है, अगर वो प्रेत रोगी है, तो अगर उसके मुँह से कुछ भी अटपटा निकलता है, गाली निकलती है, ताना निकलता है, तो उसका बुरा नहीं मानना। समझ लीजिए ये आप नहीं कह रहे, आपका मेंबर, फैमिली मेंबर नहीं कह रहा, ये कोई और एनर्जी कह रही है। तो हमें उसके ट्रैप में नहीं फंसना और अपनी यूनिटी को दांव पे नहीं लगाना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आपके पेरेंट्स में से या किसी की भी फैमिली मेम्बर को प्रेत रोग है, नेगेटिविटी है, वो आक्रामक रहते हैं, बुरा बुरा बिहेव करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हर तरीके के अजीब लक्षण देते हैं, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, शांति आने लगेगी, नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। कोई भी तरीके का ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो, खिलाया पिलाया हो, वो भी कटना शुरू हो जाएगा। आप हमारी क्रिया वाले नारियल मंगवा के उस पेशेंट का उतारा कीजिए और नारियल को हवन कुंड में जलाइए। इससे बड़े से बड़ा संकट दूर होगा और अपने आप में पॉजिटिविटी भर जाएगी। आप हमारे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी पहना सकते हैं अपने रोगी को, और सभी फैमिली मेम्बर्स भी कवच या लॉकेट पहन सकते हैं। इससे सदैव आप लोगों की रक्षा होती रहेगी। आप कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को मंगा भी सकते हैं, अभिमंत्रित होकर आएंगी ताकि आपके लिए वर्क करें। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।